और अब सीधे चलते हैं, आपको सीधे ले चलते हैं लाइव, जहां पर सतना से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर दिखने वाले हैं। नरेंद्र मोदी आए, अगर कोई बीमार हो तो गरीब का भी ढंग से इलाज हो जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी आए। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जाए, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी आए। भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचाना है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई मेरे बहन और भाइयों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज विस्तार से हमें हमारे नेता माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे, लेकिन कौल समाज के मेरे बहन और भाइयों, जनजाति बहन और भाइयों, मेरे आदिवासी बहन और भाइयों, आए थे अमित शाह जी 18 सितंबर को, लगभग 1.5-2 साल पहले जबलपुर की पवित्र धरती पर, रघुनाथ शाह शंकर शाह जी की जन्म जयंती पर, और तब उनके नेतृत्व में हमने तय किया था कि आदिवासी जनजाति समाज का संपूर्ण विकास करेंगे, पेशा एक्ट लागू करके जनजातियों की तकदीर बदलेंगे, इन क्षेत्रों की तस्वीर बदलेंगे। 14 घोषणाएं उस समय हमने की थी, और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 14 की 14 घोषणाएं पूरी करके जनजातीय समाज की जिंदगी बदलने का हमने प्रयास किया है, जनजातीय समाज की जिंदगी बदलने का हमने प्रयास किया है। लेकिन आज इस कौल महाकुंभ में जब आया हूं तो पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहता। मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए कि तेंदुपत्ता अब हमारे आदिवासी और गांव में जंगल में रहने वाले भाई बहन तोड़ेंगे भी कई समितियों में, और वो बेचने का काम भी करेंगे। हमने एक नहीं अनेकों कदम उठाए, जो कदम उठा लिए उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आज सबरी मैया की जयंती है, आज कुछ और नए संकल्प लेने हैं ताकि कौल समाज की जो हमारी जनता है उसकी जिंदगी में और आनंद और प्रसन्नता आए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ये केवल सबरी महाकुंभ नहीं है, ये कौल समाज की जिंदगी बदलने का अभियान है, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। हम सब जानते हैं हमारे कौल राजा राज करते थे कौलगढ़ी पर। कौलगढ़ी प्राचीन रीवा के त्योथर में, सबको पता है कि नहीं कौलगढ़ी? अरे सबको पता है। कौलगढ़ी हमारे गर्व का विषय है, जहां हमारे राजा राज करते थे। कौल राजा, मुझे कई मित्रों ने कहा कि कौलगढ़ी टूट रही है, फूट रही है, कब्जे हो रहे हैं। कौल समाज का गौरव स्थापित करने के लिए कौलगढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाए, कौलगढ़ी को फिर से संवारा जाए। बोलिए, फिर से जीर्णोद्धार करना चाहिए कि नहीं? जरा एक बार जोर से बताओ, पीछे तक करना चाहिए कि नहीं? तो आज माननीय अमित जी के नेतृत्व में हम ये फैसला कर रहे हैं कि कौलगढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। आज वहां केवल अवशेष शेष है। बैनवंशी राजाओं ने, हमारे कौल राजीवंशी राजाओं ने इसको बनाया था, और इसको राजा नागल कौल थे इसके अंतिम राजा। अब वहां हम गढ़ी की मरम्मत करेंगे, बाउंड्री वाल का निर्माण करेंगे, उसके अंदर पार्क बनाएंगे और मां सबरी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। उक्त गढ़ी में बिंद की गौरवशाली आदिवासी संस्कृति को दर्शाने के लिए शिलालेख होंगे। हमारे रीति रिवाज, हमारी वेशभूषा और हमारे इतिहास को दर्शाने की व्यवस्था की जाएगी, और उपलब्धता के आधार पर अंतिम कौल राजा के तेल चित्र को भी वहां लगाया जाएगा। और मैंने पूरी तैयारी से आया हूं, इसका एस्टीमेट बनवाया है, तो इन सारे कामों में लगभग 3.5 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। 3.5 करोड़ रुपया खर्च करके कौलगढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। एक संग्रहालय बनाया जाएगा, जहां कौल जाति की परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारे वेशभूषा, हमारे इतिहास को दर्शाने का काम किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, कौलगढ़ी के संरक्षण के साथ साथ मेरे पास
कई भाई और बहन आए। मैं जानता हूं बड़े हिस्से में कौल भाई और बहन भूमिहीन हैं, खेती की जमीन इनके पास नहीं है, रोजगार के साधन सीमित है, और इसलिए जो हमारे कौल बेटे बेटी व्यवसाय करना चाहेंगे उनको व्यवसाय के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। गारंटी सरकार लेगी लोन की, ब्याज की सब्सिडी भी देंगे। हमारे पढ़े लिखे बच्चे अलग अलग काम धंधों में आए, इसकी हम चिंता करेंगे। अभी शासकीय नौकरियों में भर्ती के लिए 1,14,000 पदों पर भर्ती हो रही है। हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं, और इसलिए हम ये प्रयास प्रारंभ करेंगे कि इनको ठीक से प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि हमारे बच्चों का चयन भी सरकारी नौकरियों में हो सके। इस काम को भी हम लोग करेंगे। कौल समाज के हमारे बेटा बेटी बड़ी संख्या में पढ़ने अब रीवा आते हैं, सतना आते हैं, अलग अलग जिला मुख्यालयों पे जाते हैं, और इसलिए हम कौल समुदाय के छात्रों के लिए रीवा में पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल का निर्माण करेंगे, और सतना में बेटियों के लिए हॉस्टल बनाई जाएगी, ताकि हमारे बेटा बेटी पढ़ सके। बोलो, हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जरा जोर से बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ें और आगे बढ़ने का काम करें। और पढ़ाई में एक अद्भुत काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने। कांग्रेस ने तो भैया ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि मेडिकल की, इंजीनियरिंग की जो ऊंची ऊंची पढ़ाई होती है वो अंग्रेजी में हो। अब ये षड्यंत्र था ताकि गरीबों के बेटा बेटी आगे नहीं बढ़ पाए। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? जोर से बताओ, जानते हैं क्या? नहीं जानते, तो हमारे बच्चे पीछे रह जाते थे। मैं अमित शाह जी का अभिनंदन करूंगा, भोपाल आके उन्होंने तय किया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और आगे बढ़े। और इसलिए वो रास्ता भी हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी ने खोलने का काम किया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं मैहर में सबरी आश्रम बनाए, लोकार्पण होना ठीक है, आपकी तरफ से मांग आई कि उसको और बढ़िया करके उसको लोकार्पित किया जाए, उसको लोकार्पित भी करेंगे। और हमारे कौल समाज के देवी देवता खैर माई, जिनको हम पूजते हैं, अलग अलग छोटे छोटे स्थान बने हैं, उन स्थानों का भी ठीक से पुनर्निर्माण होना जरूरी है, संरक्षण होना भी जरूरी है। बोलो, जरूरी है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? तो जितने भी हमारे धार्मिक ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं उनका भी विकास करने का काम किया जाएगा। और एक बात आज और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कई लोगों ने बताया कि वो जिस जगह पे रह रहे हैं वो जगह रह तो रहे 40 साल से, 50 साल से, लेकिन वो जगह उनकी नहीं है, वो जगह उनकी नहीं है। कभी मजदूरी करने आए थे, वहां बस गए, अब कई बार वहां उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने पट्टा देने का प्रयास किया, लेकिन पट्टा कई बार कोर्ट में इसलिए स्टे हो जाता है कि प्राइवेट मालिक कोई और है, जमीन किसी और के नाम पे लिखी गई है। आज कौल समाज के बहनों और भाइयों, इस कौल महाकुंभ में हम ये संकल्प करते हैं कि कोई भी कौल समाज का भाई बहन रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर भूमिहीन कौल समाज के भाई बहन को रहने का प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि जहां उपलब्ध होगा वहां कराएंगे, जहां उपलब्ध होगा। और इसलिए वो जहां आज रह रहे हैं वहां से दूर हो सकता है, दूसरे गांव में हो सकता है, लेकिन आपके रहने की जमीन का टुकड़ा आपका होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। बोलो, होना चाहिए।
कांग्रेस ने तो जमीनें छिनवा दी थी हमारी। उनके समय में ये हुआ था, खरीदी की बिक्री की छूट मिल गई थी और छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास थे, वो भी टुकड़े हमारे पास नहीं रहे। लेकिन अब ये काम भी बहनों और भाइयों करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात और, पिछली सरकार में 2017 में हमने फैसला किया था, बेगा, भारिया, सहरिया जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनकी बहनों को 1000 रुपया आहार अनुदान दिया जाएगा। कांग्रेस और कमलनाथ ने वो गरीबों के 1000 रुपया बंद करवा दिए थे, अब उनके तो चालू हो गए। कौल समाज की बहनों को भी 1000 रुपया आहार अनुदान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लाडली बहना अपने बच्चों के पोषण के लिए दूध पिलाना है, सब्जी खिलाना है, दाल खरीदना है, फल खरीदना है, छोटी मोटी जरूरत पूरी करना है, कहां जाए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला कि अपनी इन बहनों को भी 1000 रुपया प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि इन बच्चों का भी भविष्य बेहतर बन सके और ये आगे बढ़ने का काम कर सके। मेरे बहनों और भाइयों, इस कौल महाकुंभ में एक बार मैं फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। एक और ऐतिहासिक फैसला बहनों किया है। शराब की दुकानों के साथ जो अहाते होते थे, वहां बैठ के लोग पीते थे और बाद में पी के डोलते डालते निकलते थे। कई बार ऐसी घटनाएं होती थी आपराधिक, जिससे माताओं और बहनों को तकलीफ होती थी। अब मेरी बहनों, शराब की दुकानों के साथ जितने अहाते थे, सारे दारू के अहाते बंद कर दिए जाएंगे 1 अप्रैल से। कोई दारू का, शराब का अहाता मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं खुलेगा। मेरे बेटा बेटियों, मेहनत से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ईमानदारी से आगे बढ़ो, कोई कमी नहीं है तुम में। उतनी बुद्धि है जितनी बाकी में होती है। सरकार तुम्हारे साथ है। दिल्ली में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आपके कल्याण की एक नहीं अनेकों योजनाएं बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। उन योजनाओं का लाभ जमीन पर पहुंचाने के लिए हमने विकास यात्राएं निकाली। पहले सीएम जन सेवा अभियान चलाया, गांव गांव में शिविर लगे और 83 लाख नए नाम हमने जोड़ दिए, जिनमें कई कौल समाज के थे जिनको राशन नहीं मिलता था, लेकिन गरीब थे, उनके नाम भी राशन की सूची में जोड़े गए। आयुष्मान कार्ड बनाए गए। अभी गांव गांव में विकास यात्राएं जा रही है और जो भी काम बचे हुए होते हैं वो गांव में ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास यात्राएं निकाल रही है और कांग्रेस केवल गाली देने का काम कर रही है। आपकी सुविधाएं छीनने वाले ये कांग्रेस के लोग किस मुंह से आपके पास आएंगे। और इसलिए मैं अंत में यही निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बहनों और भाइयों, जो अपना साथ दे, बताओ उनका साथ देना चाहिए कि नहीं? एक स्वर में बताना पीछे तक। जो हमारा भला करे उनका साथ देना चाहिए कि नहीं? और जोर से बताएं, देना चाहिए कि नहीं? तो मोदी जी के साथ आइए, भाजपा की सरकार के साथ आइए, हमारे साथ चलिए, ताकि मिलके हम कौल समाज के भविष्य को भी और बेहतर बना सके और अपने क्षेत्र की हालत भी बदल सके। हमें आपका साथ चाहिए बहनों और भाइयों, मिलकर साथ चलेंगे। बोलो तैयार हो? सब तैयार हो? तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ और दोनों मुट्ठी बांधिए और संकल्प कीजिए, मोदी जी के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे। तैयार हो? तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, सबरी मैया की, कौल समाज की, सियावर रामचंद्र की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्यक्रम
कोल समाज के महाकुंभ की शुरुआत सीएम के अभिभाषण के साथ हुई और सीएम ने कहा कि 1 अप्रैल से दारू के हाथे बंद करने की घोषणा की। वहीं कोल समाज की महिलाओं को 1000 रुपए तक का अनुदान देने की घोषणा भी की। वहीं कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने शबरी जयंती पर आयोजित कोल समाज के महाकुंभ में शामिल हुए। वहीं कोल समाज के जीर्णोद्धार की भी घोषणा की है और इसी के साथ अमित शाह गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंचे हुए हैं और आगे वहीं महाकुंभ में 1 लाख आदिवासी शामिल हुए हैं। वहीं शबरी जयंती पर इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं, जो जनता को संबोधित कर रहे हैं। सभी लोग हाथ उठाइए। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, आइए आपको सुनाते हैं। बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के गरीबों के हितैषी और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, भाजपा अध्यक्ष मध्य प्रदेश के और सांसद श्री बीडी शर्मा जी, सतना के लोकप्रिय सांसद और मेरे मित्र भाई गणेश सिंह जी, हमारी जनजातीय मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, श्री रामखिलावन पटेल जी, बिसाहू लाल सिंह जी, श्री शरद कौल जी, श्री रामलाल रोतेल जी, हमारे प्रभारी मंत्री श्री विजय शाह जी, और आज नजर भी न पहुंच सके इतनी दूर तक इस शबरी कुंभ में आए हुए, कोल महाकुंभ में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको प्रणाम, जोहार, नमस्कार। मित्रों, शिवराज जी ने बहुत लंबी बात करी है, मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। आज एक बहुत बड़ा दिन है, शबरी जयंती है। एक जनजाति मां अपनी भक्ति से युगों युगों तक, राम भक्ति से युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए, ऐसा जीवन और ऐसी भक्ति शबरी मां की थी। हम सभी उनको प्रणाम कर कर आज जयंती पर उनको याद करते हैं। मैं जब यहां आया हूं तब मां शारदा की इस पवित्र भूमि को भी प्रणाम करना चाहता हूं। मां की इस भूमि पर मैं मेरे जीवन में तीसरी बार आया हूं। जब जब भी आया नई ऊर्जा और चेतना लेकर गया हूं और ये मां समग्र विश्व का कल्याण करने वाली मां है और आप सभी लोग सौभाग्यशाली है कि इनके सानिध्य में आपको रहने का मौका मिला है। मित्रों, आज करोड़ों रुपये के शिलान्यास और लोकार्पण शिवराज जी ने मेरे हाथों से कराए हैं। 70 निर्माण कार्य, 507 करोड़ के शिलान्यास, 26 करोड़ के छोटे छोटे कामों का लोकार्पण। और आज मैं मन से शिवराज जी को और भाजपा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी सभी जरूरियातों को समझकर ढेर सारे भाजपा सरकार के संकल्प हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कौल जाति और आदिवासी भाइयों बहनों के लिए लिए। मैं पहले जबलपुर आया तब उन्होंने 14 घोषणाएं करी थी
मुझे लगता था मेरी उपस्थिति में मुझसे शिवराज जी घोषणाएं करा रहे हैं, पूरी नहीं होगी तो मध्य प्रदेश के ट्राइबल भाई बहन मुझे पकड़ेंगे। मगर आज उन्होंने हिसाब दे दिया, 14 की 14 घोषणाएं समाप्त हो चुकी हैं। और मित्रों, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। अंत्योदय, समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को समाज में सम्मान के साथ जीने का रास्ता लेकर जाना, ये हमारी सरकारों का संकल्प होता है। जब आपने मोदी जी की पहली बार सरकार बनाई 2014 के अंदर, तब मोदी जी ने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की सरकार है। दुनिया भर में एक संदेश सरकार की प्राथमिकताओं के लिए मोदी जी ने भेज दिया था। और आज 9 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो मोदी जी ने अपने बोली हुई एक एक बात को न केवल सच साबित किया, इसको जमीन पर उतारने का काम किया है। एक जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी, गरीबों के घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए। इसमें सबसे ज्यादा शौचालय मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के घर में हुए, अनुसूचित जाति के घर में हुए। 3 करोड़ लोगों को घर दिया, घर में बिजली पहुंचाई, घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और अब मुझे बताओ भाई, सभी लोग, कोरोना का दोनों टीका लग चुका है या नहीं लग चुका है? जिनको लगाए हाथ ऊपर करो तो जरा। दोनों टीका लगाए ना? एक पैसा देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी भी पिलाई, कोरोना का टीका भी दिया और पूरे भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, इसके साथ साथ हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का फैसला नरेंद्र मोदी जी ने किया और देश के 80 करोड़ गरीबों को 2.5 साल हो गया, 2.5 साल से मुफ्त में 5 किलो अनाज भेजा जा रहा है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कौल समाज के सभी भाइयों बहनों को मैं आज यहां आया हूं तब 1831 का कौल विद्रोह भी याद कराना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जिन्होंने जनजातियों ने किए हुए स्वतंत्र संग्राम के स्मारक बनाने का काम किया। मोदी जी ने 200 करोड़ के खर्चे से देश भर में 10 स्मारक बनाने का निर्णय किया। इसमें हमारा कौल विद्रोह का भी जिक्र सभी स्मारकों में समाहित किया गया है। यहां पर गोंड महारानी दुर्गावती की बहादुरी हो, रानी कमलापति का बलिदान हो, अमर सेनानी बुद्धू भगत, जोवा भगत, मादाराम महतो, इनकी बात हो, ये सभी को हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज जी ने कहीं न कहीं जोड़कर याद रखने का काम हमने किया है। मुझे बताओ, जनजाति समाज के भाइयों बहनों, 70 साल तक कांग्रेस ने एक भी जनजाति समाज के बेटे या बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया था। नरेंद्र भाई ने एक गरीब आदिवासी की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को
राष्ट्रपति बनाकर समग्र जनजाति समाज का सम्मान करने का काम किया है और लगभग 5 करोड़ के खर्चे से रघुनाथ शाह और शंकर शाह का स्मारक भी हमारे शिवराज जी ने बनाया और ढेर सारी योजनाएं लाए। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए बजट का परिव्यय कांग्रेस की सरकार में 24,000 करोड़ था। मेरी बात ध्यान से सुनना, कांग्रेस की सरकार पूरे देश में 24,000 करोड़ रुपया खर्च करती थी। आज नरेंद्र मोदी सरकार 24,000 से बढ़ाकर 89,000 90,000 करोड़ रुपया खर्च करती है। आदिवासी भाइयों बहनों के लिए स्कूलों का, बच्चों का पहले सिर्फ 167 कुल स्वीकृत किए गए एकलव्य मॉडल स्कूल, अब 690 किए गए हैं और इसके साथ साथ सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया कांग्रेस छात्रवृत्ति देती थी, मोदी जी ने इसको 2833 करोड़ रुपया तक पहुंचाकर कई गुना बढ़ाया है। मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। यहां बीच में थोड़ा समय पंजे की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई। शिवराज जी ने, भाजपा सरकार ने जितने भी गरीबों के, जनजाति के काम शुरू किए थे, कांग्रेस सरकार ने सारे रोक दिए। तो भगवान भला करे, उनकी कुबती सूझी, सरकार गिर गई। शिवराज जी की भाजपा सरकार फिर से बनी और शिवराज जी ने वो सारी योजनाओं को फिर से चालू करने का काम किया है। ऊपर मोदी जी, नीचे शिवराज जी, ये डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के हर गरीब के जीवन में सुख पहुंचाने के लिए संकल्पित है। मैं आज यहां आया हूं एक मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के लिए और आपके दर्शन करने के लिए, परंतु साथ में मैं कहना जरूर चाहूंगा, इसी वर्ष में चुनाव आने वाला है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से बनाना है। मुझे बताइए, सभी लोग भाजपा सरकार चुनेंगे क्या? अरे जोर से बोलिए, चुनेंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार लाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। और आज शिवराज जी ने बहुत सारी घोषणाएं की है, उनका धन्यवाद करके जोर से भारत माता का जयकारा लगाइए। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। अब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने करकमलों से हितग्राहियों के हित लाभों का वितरण करें। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं ललिता रावत जी को। आप मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के सहायता प्राप्त कर रही हैं 1.84 लाख रुपए की। इसके प्रतीकात्मक चेक माननीय मुख्य अतिथि, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी तथा मुख्यमंत्री जी अपने करकमलों से प्रदान कर रहे हैं। सुश्री ललिता रावत जी मिर्गौती। ललिता रावत जी के बाद राजकुमारी कोल हिनौती, वंदना डेगरहट। इनको 60 लाख रुपए का इनकी समूह के लिए मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के ग्रुप समूह के लिए 60 लाख रुपए का चेक। पहले 184 लाख यानी 1,84,00,000 का चेक, उसके बाद 60 लाख रुपए का चेक।
कृषि अभियांत्रिकी विभाग सतना की ओर से श्री प्रवीण कुमार। कोल समाज के जनजातीय महाकुंभ में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह सतना पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि लंबी बात नहीं करनी है और माता शबरी को नमन। और उन्होंने कहा कि मोदी जी के द्वारा की गई सारी घोषणाएं पूरी हुई है और आदिवासियों जनजातियों के लिए बीजेपी ने बहुत सारी घोषणाएं की थी और जिसे पूरा भी किया है। वहीं अपने संबोधन में पीएम मोदी की तमाम उपलब्धियों को भी बताया और मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार को डबल इंजन की सरकार और उनके होने वाले फायदों को भी अपने संबोधन में उन्होंने बताया। वहीं बीजेपी को अगले चुनाव में वोट देने की अपील भी की है। आज शबरी माता के जन्म समारोह के दिन जनजातीय महाकुंभ में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे और कार्यक्रम में शामिल भी हुए और बीजेपी को वोट देने की अपील की। और इसी के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को की गई घोषणाएं और अपनी उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया है। वहीं आज सतना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने तमाम सौगातें दी हैं। सतना की जनता को विकास कार्यों की सौगात आज दी गई है।